तो थी, कहाँ गई? अरे मेरे भाई! अबे सूरज तू? हाँ हाँ, आजा गले लग जा। साले इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ, तूने जैसे बताया वैसे मैं निकल आया। और ये देख, तेरे लिए कहाँ से लड्डू लाया हूँ। अबे लड्डू वड्डू छोड़, ये हम बाद में खा लेंगे। तू अंदर चल, मैं तुझे घर दिखाता हूँ। हाँ आजा। हाँ। साले इतना भारी बैग, चल आजा। अबे चल ना, क्या देख रहा है? अरे चल। सूरज इधर आ। हाँ, मुझे तुझे कुछ बताना है यार। क्या हुआ? आखिर तू बोलना क्या चाहता है? बोलना खुल के। यार वैसे तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, पर नरेश मुझे बता रहा था कि वो सामने वाले घर में ना, हाँ, कुछ भूतिया चीजें होती हैं। वैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक लड़की रह रही है। अब क्या मजाक कर रहा है? देख, मैं ये सब चीज ना मानता नहीं हूँ, और भूत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। अच्छा भाई, एक सच बात बताऊं, ये जगह ना मुझे बहुत पसंद है, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। हाँ हाँ तो ठीक है ना। वैसे यार तेरे आने के बाद मुझे भी थोड़ी हिम्मत आ गई है। अच्छा सुन ना, हाँ चल बाकी घर दिखाता हूँ। हाँ हाँ चलना। अरे चल 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 चल। अरे आ रहा हूँ। अच्छा सुन। हाँ, गुड नाइट। यार आज का खाना बहुत टेस्टी था, और खाने से ज्यादा टेस्टी तो तेरे वो लड्डू थे। अरे भाई, घर की खाने की बात ही कुछ और होती है। चल सो जाते हैं, कल मुझे काम से निकलना है। हाँ हाँ। अच्छा सुन। हाँ, इधर आ। अगर रात को दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। ओके। ये आवाज कहां से आ रही है?
कहीं राजू कह रहा था वो सही तो नहीं कह रहा था? क्या आइटम है? तुझे तो ऐसा लगता है कि मिल जाए तो पता नहीं जन्नत ही दिखा दूं तुझे मैं। अगर ये भूतनी है तो मैं भूतनी का हूं। अरे आप आइए ना, अंदर आइए। मैंने सुना है किसी को ढूंढ रहे हो। कोई खो गया है क्या? जी, वो मेरा दोस्त सूरज पता नहीं सुबह से कहाँ है। आपने उसे देखा है क्या? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। वो तो बस पूछने चली आई। कि सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो लोग ऐसा कहते हैं कि आपके घर में भूतों का साया तो क्या मैं तुम्हें भूत लगती हूँ? नहीं, वो लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं। दरअसल मेरे साथ एक इत्तेफाक हुआ। मेरे चाचा मुझे यहाँ भेजे रहने के लिए, और यहाँ पहले एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम मिस्टी था, और मेरा नाम भी। तो लोग बस उसको
मुझ में ढूंढने लगते हैं। तो उस दिन खिड़की पर आप नहीं थी? मतलब देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, ये बात मैंने किसी से नहीं बताई है। दरअसल मेरा एग्जाम चालू है। मैं पूरी रात पढ़ाई करती हूँ और पूरा दिन सोती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे मिले जुले, और तुम भी। ये बात प्लीज किसी से मत बताना। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। देखो, मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी। हेलो राज, मैं सुनील बोल रहा हूँ गांव से। कैसा है भाई? सुनील, हाँ मैं बढ़िया हूँ। तू सुना यार, सुबह सुबह तूने कैसे फोन किया? राज, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर आना है। बड़े भैया ने बताया कि तू शहर शिफ्ट हो गया है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास आके रह सकता हूँ, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ, अरे क्यों नहीं आ सकता यार, तू दोस्त है मेरा, और अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा सुन, मैं आज शाम की ट्रेन पकड़कर रात तक तेरे पास आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, तू आ जा। यहाँ पे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। ओके यार, थैंक्स। जी आप आइए ना, अंदर आइए। आपको कुछ काम था क्या? जी, वो क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकती हूँ? दरअसल मेरे घर के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप जाइए ना, ये है बाथरूम। जी थैंक यू। हाँ।
अरे सुनील, मेरे भाई। राज कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया यार। बहुत बढ़िया। ये नजरें किसी अपने को ही खोज रही थी। राज मेरी जान, आज तूने मुझे यहाँ बुलाकर साबित कर दिया कि दोस्तों में कितनी भी दूरी हो जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक अच्छा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ तो थैंक यू यार। अच्छा ये देख, ये है अपना घर। यार घर तो तेरा बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है ना? चला जा बैठ, कुछ बातें करते हैं। और सुना, कैसा रहा तेरा सफर? थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन अभी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है? सुकून है तेरे घर में। चल ठीक है, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद फ्रेश हो लियो, फिर हम दोनों मिलके खाना खा लेंगे। ओके? थकान तो लग रही है। आराम कर। सुनील, सुनील, सुनील। अबे यार तू, अबे सुनील तू पागल है क्या? सुबह सुबह डरा दिया। अरे यार मैं तो इधर ही एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे तुझे कुछ बताना था। बोलना। वैसे मुझे ये बात तुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या? यार बात ऐसी है, वो जो सामने वाला घर है ना, वो हॉन्टेड है, और यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे कांड हो गए हैं, और मुझे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तेरे आने पे थोड़ा खुश हो गया। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? इन बातों पे तू विश्वास क्यों करता है? छोड़ ना, भूल जा। देख, अपने साथ भगवान है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये सब मत सोचा कर। कौन है? क्या यार? अरे रीटा भाभी, आइए। तुम फिर आए ही नहीं। मैंने हलवा बनाया था तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। अब वो, हाँ, एक मिनट। अरे सुनील, ये मेरा दोस्त है, ये रीटा भाभी है, अपनी पड़ोसी, नीचे ही रहती है। अरे यार, हाँ बोल। हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? वो मैं हलवा लाई थी तुम दोनों के लिए। अरे वाह, हलवा? अच्छा किया आपने जो हलवा ले आई, मुझे हलवा बचपन से बहुत पसंद है। अच्छा, तो खाइएगा जरूर, और अगर कम पड़ जाए तो मैं और ले आऊंगी। जी बिल्कुल। वाह, क्या बॉडी है आपकी, बिल्कुल हीरो की तरह। नहीं जी, बस लगे हुए हैं। अपना तो दो ही काम है, अच्छा काम और व्यायाम। वाह, कितने कड़क हैं ये। ऐसे लग रहा है जैसे किसी पत्थर को छू लिया हो। हमने भी सोचा था कि हम भी मॉडल जैसी बॉडी बनाएंगे। वो मॉडल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, या यूं कहे कि कोई सिखाने वाला ही नहीं मिला। कोई नहीं जी, अब मैं आ गया हूँ, जब आपका मन करे सीखने का तो मैं आपको सिखा दूंगा। अरे क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भाई, भाभी जी बॉडी बनाना चाहती हैं। बनवाओ। अच्छा जी, मैं तो चलती हूँ, ठीक है? भाभी, हाँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ? मैं आपसे खुद आके मिलता हूँ। ठीक है जी जी, जी, चलती हूँ। मिस्टी,
मिस्टी, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगी? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अरे अरे ये खून कैसा है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम इतने गंदे घर में रहती कैसे हो? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। मैं कल रात को आपसे मिलने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तब कोई नहीं था। पर अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है। मुझे मालूम है, आपने जो देखा मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। शायद इस घर में इससे पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है जो उस लड़की से कनेक्टेड है। शायद आपने मेरा हाथ ठीक से नहीं देखा और ये 9 नंबर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मुझे नहीं पता कि ये क्यों हर जगह मुझे दिखाई देता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मुझे भी ये 9 नंबर हर जगह दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपको ये सब पता है तो आप यहाँ पर रहती ही क्यों हैं? जान से बढ़कर और क्या चीज है? हाँ, सही कहा आपने। लेकिन जब इतना सही लिया है तो 2 दिन और सही। परसों पूर्णिमा है, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। वो खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस किसी तरह ये 2 दिन निकल जाएं। तब तक आप भी ये बात किसी से मत बताना। नहीं, आप घबराइए मत। मैं आपके बारे में किसी को यहाँ नहीं बताऊंगा। और परसों हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जाते जाते अपना ये रुमाल लेते जाइएगा। कहते हैं अगर रुमाल रह जाता है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। और माफ करिएगा, ये खून साफ कर लीजिएगा। मिस्टी यहाँ, मिस्टी यहाँ। मैंने कहा ना, तू यहाँ मत आ। तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, समझा? चल निकल। सब कुछ हो सकता है, पता है? ये देख देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। मंगलसूत्र। रानी बना के रखूंगा तुझे। शादी कर ले मुझसे। पागल हो गया क्या तू? मैं तुझसे शादी करूंगी? हाँ देख, मेरा धंधा खराब मत कर, समझा? निकल यहाँ से अभी तू। धंधा धंधा? प्यार करता है मैं तुझसे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। देख, समझ जा। हा? और निकल।
सुनील, सुनील, ये घर कहीं ऐसा तो नहीं सुनील मिस्टी के घर पे पहुंच गया हो? वहां जाकर देखता हूं। सुनील, सुनील, मिस्टी दरवाजा खोलो। मिस्टी, मिस्टी दरवाजा खोलो। सर, सुनील, सर, क्या हुआ सर? क्यों चिल्ला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं सर? इस घर में जो मिस्टी रहती है लड़की, तुम्हें पता है ना? अरे सर, मैं यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं रहता सर, ये खाली है। ये देखिए सर, ताला लगा हुआ है। हाँ। देख लीजिए सर। ताला? आप खुद देख लीजिए। सालों, तुम सबका ये प्लान है ना? हाँ, मिस्टी यही रहती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। बोलो। अरे क्या प्लान सर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको हुआ क्या है। उस दिन भी जब मैं आपके पास गया तो आप अकेले ही बात कर रहे थे और वहाँ पर कोई नहीं था सर। आप अंदर जाइए, कपड़े बदल लीजिए। वो मैं ये बताने आया था कि मेन पाइपलाइन में काम चल रहा है तो पानी थोड़ी देर के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये पकड़ो, ये रखो और इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर आपने मेरी जेब में पैसा डाला, मुझे लगा आपने टिप दी होगी, मैं चला आया। एक बार और आपसे मैं कुछ कहने जा रहा था, तब भी मैं देखा आप अकेले ही बात कर रहे हैं। वहाँ पर और कोई नहीं था सर। मेरे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, ये देखिए सर, देखिए सर। हेलो जी, मेरा नाम राज है। आपका नाम क्या है? हाँ। आप इस घर में रहती हैं? मैं आपका पड़ोसी हूँ। सालो, मैं समझ रहा हूँ तुम सबका प्लान है ना। मैं जानता हूँ, उस दिन तुम मेरे घर पर आए, तुमने बोला ना, तुमने देखा था ना वो रुमाल, याद है? याद है जब पानी के लिए बोलने आए थे? हाँ सर, पर वहाँ पर और कोई नहीं था, आप अकेले थे सर, आप अकेले थे। क्या हुआ राज, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? रीटा, तुम तो जानती हो ना यहाँ मिस्टी रहती थी। मैंने तुम्हें बताया भी था, वो इसी घर में रहती है। और सुबह से मेरा दोस्त सुनील भी गायब है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनील तो मेरे साथ ही है। सुनील, अरे क्या हुआ? सुनील? अरे सुनील, तू यहाँ पर है? अरे यार, मुझे लगा कि... अरे हुआ क्या है भाई, क्यों परेशान है? पता नहीं यार, मेरा तेरे से पहले भी एक दोस्त आया था। अचानक अगली सुबह ही वो गायब हो गया। ना उसका फोन लग रहा है, ना ही वो 2 दिन से मिला है। और उसके बाद अब तू आया है और उस लड़की से जिससे मैं इतने दिनों से मिल रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर रहती ही नहीं है। वैसे चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो राज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन कल ही मेरी सास से बात हो रही थी तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि यही पास वाले घर में मिष्टी नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि एक थी, और उसके साथ 2-4 लड़कियां और रहती थी जो मिलकर करती थी। तो काफी लोगों का आना जाना था। उसी वजह से एक लड़की को मिष्टी से प्यार हो गया और इस में होने के कारण वो उसे शादी नहीं कर पाई। एक दिन उस लड़के ने गुस्से में आके
उस घर को ही आग लगा दी जिसमें मिष्टी जलकर मर गई। लेकिन उसे उसमें उसकी लाश नहीं मिली। मिली तो बस राख मिली। तब से यहाँ के लोगों ने यही भूतों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं वो तो मैं नहीं जानती। ये बात बिल्कुल सही है। ये सपना एकदम सच है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे सपने में भी। हाँ? इसका मतलब मिष्टी मुझे ये सब बताना चाहती थी, पर क्यों? और ये 9 नंबर का क्या मतलब है? लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आज रात को ही उन्हें बुलाती हूँ। काल बाबा नाम है उनका। और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। ये देखो, ये खून के धब्बे। अरे क्या? इस पे खून के धब्बे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं चाहा था। मैंने तो बस एक अच्छी सी जिंदगी चाही थी। इस नर्क से निकलकर वो भी किसी ने पूरी नहीं होने दी। फिर एक दिन तुम यहाँ रहने आए। मैंने आज तक जिसके भी आंखों में देखा वो मेरी तरफ खींचा चला आया। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मेरी जिस्म के अंदर झांकने वाला एक अच्छा इंसान नजर आया। हाँ मिष्टी, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या सच नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब से मैंने पहली बार तुमसे बात की, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, तब से तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा मुझे तुम्हारे मन से प्यार हो गया है। लेकिन फिर पता चला कि मैं जिसे चाहता हूं वो सच में है ही नहीं। और इस वक्त भी पता नहीं तुम हो या नहीं हो। मैं समझती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अब हमारा ये आखिरी दिन है। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और ना ही तुम मुझे कभी देख पाओगे। राज जी, रीता जी, जल्दी बाहर आइए। हाँ? बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है और पेड़ के पास कुछ कर रहा है। जल्दी आइए, जल्दी। राज, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, काल बाबा। लगता है इन्हें आभास हो गया है मिष्टी के यहाँ होने का।
राज, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ। तुम लोग बातें मत करो, बस उनके पीछे चलो। जाओ पीछे। बाबा, ये क्या है और ये कब खत्म होगा? होगा, आज ही होगा। आज की तारीख क्या है? बाबा, आज 9 तारीख है। 9 तारीख। ये सब 9 से ही जुड़ा है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मेरा आना तय था। बाबा आप ही बताइए, ये सब क्या है? ये सब 9 से कैसे जुड़ा हुआ है? ये सब 9 नंबर से ही जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, तू भी 9 नंबर से जुड़ा है। इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो 9 नंबर वाला ही दिला सकता है। जब मैंने तेरा हाथ पहली बार उस पेड़ पर रखा था, तभी मुझे पता चल चुका था कि तू 9 नंबर से जुड़ा है। तेरी पैदाइश 9 तारीख को हुई थी और निश्चित तौर पर वो समय भी 9 ही होगा। इसलिए इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो तू है। इसलिए वो हमेशा तुझे दिखाई देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो उसे मोक्ष दिला सकता है वो तू है। इसलिए उसे मोक्ष दिलाना अब तेरा काम है। आज की तारीख भी 9 है और तुझे इस घर में जाना होगा, वो भी 9 बजे से पहले, ताकि तू ये सब खत्म कर सके। लेकिन बाबा, इसमें राज की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं हूं। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। लेकिन तुझे ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। वो तेरे सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही वो धागा उसके गले में पहनाओ, वहां से फौरन चले जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या तू ये कर पाएगा? हाँ बाबा, मैं ये करूंगा। तो ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। राज, बाबा ने कहा था 9 बजे से पहले पहले अपना काम खत्म करके बाहर आ जाना, ठीक है? अब तू अंदर जा और ध्यान रखना। हाँ,
लेकिन ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। मिस्टी, आप आ गई। मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था। और मैं भी कई सालों से तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और आज इंतजार खत्म हुआ। मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने जब से पहली बार आपको देखा था तब से ही मुझे आपसे प्यार हो गया था। पर मेरी बदकिस्मती तो देखिए, जिससे मुझे प्यार हुआ वो इस दुनिया में है ही नहीं। बदकिस्मती तुम्हारी नहीं, मेरी है। सच कहूं तो मैं आपको जाने नहीं देना चाहता। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। हम किसी न किसी जन्म में फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। राज, राज वापस आ जाओ। हरामजादा मेरी नींद खराब करके खुद सो रहा है। हेलो, इतनी सुबह सुबह कॉल कर रही हो? गेस करो मैं कहाँ हूँ? अरे वो मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारे पीछे। हाँ?
तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से। तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? नहीं। जब से इस घर में आई हूँ चैन की एक सांस नहीं ली मैंने। कभी ये करो कभी वो करो, नौकर समझ के रखा इन्होंने मुझे। इसीलिए दूसरी शादी करके जवान बीवी लेकर आए थे ताकि नौकरों की तरह पूरा दिन काम करवा सको। कमला, मेरा चश्मा कहाँ है? कमला, अरे कहाँ हो? और एक ये है, इनको चश्मा नहीं मिल रहा। अरे सर पे हाथ फेरिए, मिल जाएगा। ओ हाँ, पकड़िए अपना डब्बा और जाइए ऑफिस, है ना? मेरे पास पूरा दिन सिर्फ ये करने का टाइम नहीं है। बहुत सारा काम है मुझे घर का। और अगर रोमांस करना है ना तो नौकर लेकर आइए। इस औरत को आज तक रोमांस समझ में ही नहीं आया। चलो भाई, ऑफिस चलें। जुगाड़ू, ये ऊपर क्या देख रहे हो? पता नहीं, सुबह से बोल रहा है करंट दिख रहा है, करंट दिख रहा है। वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख तो कहीं नहीं रहा है। हाँ, अरे वो छोड़ो दीनानाथ जी, आप बताओ कैसा चल रहा है सब? अब चल क्या रहा है भैया, देखो घर में अगर नौकर ना हो ना तो इज्जत नहीं मिलती है। हाँ यार, बात तो सही है। हमारी भी घर में इज्जत कहाँ बची है। बताओ और कोई नौकर हो तो बता दो, कमला परेशान रहती है। परेशान रहती है भाभी जी? अरे आप टेंशन मत लो, मतलब आपका काम घंटा होगा। अरे मैं नहीं लाने वाला नौकर होकर। अरे क्यों? अरे तुमको क्या आसान दिख रहा है घर में नौकर मिलना? अगर घर में नौकर मिल जाता तो मैं अपने घर में खुद काम कर रहा होता क्या? पूरे दिन काम पे लगा देती है मेरी वाइफ, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी कुछ। सैलरी देती है? बस वही तो नहीं देती। कम से कम सैलरी दे देती, सुकून तो मिलता। मजाक कर रहे हो ना? अच्छा ये सब छोड़ो, कोई नौकर हो तो बता दो, लेकिन सस्ता। अब तुम्हारा कमीशन अलग से। हाँ, कमीशन जैसे पिछली बार दिया था। पिछली बार दिया था कमीशन? अरे घंटा दिया था। कमीशन के नाम पे चवन्नी नहीं मिली मुझे। अरे और मैं बिना पैसे के कुछ काम नहीं करने वाला। यार अब तो तुम हमें लूट रहे हो। तुम क्या इच्छा तो तुम्हें लूटेंगे हम? पैसे तो पैसे, वरना उसके बिना कोई काम नहीं करूंगा मैं। ठीक है भैया, मजबूरी है। देखो भैया, गलत नंबर डाले हो, सही डालो, लिखो। बहुत होशियार हो गए। हरामीपन तो आप भी कम नहीं कर रहे हो। देखो अब ठीक है। 1 जीरो और बढ़ाओ, पिछली बार का बाकी है, डालो। अरे डालो यार। चलो हो गया। आ गया। अब आप टेंशन मत लीजिए दीनानाथ जी, ऐसी नौकरानी लाऊंगा, ऐसी नौकरानी लाऊंगा कि देखते रह जाओगे। जब रोड पे चलेगी तो करीना कपूर। करीना कपूर? हाँ, और जब हंसेगी तो कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ? और जब मार्केट में निकलती है ना वो, हाँ, तो माधुरी दीक्षित धक धक कर लगती है। धक धक धक। मजा आ जाएगा। अनिल कपूर ना बनो, आप सीधे काम पे जाओ। हाँ, भाभी जी को बोलना कि घर में नौकरानी शाम तक आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कमला को बोल देता हूँ। हाँ बोल दो, बोल दे। हाँ भाई, करंट दिखा। अरे भैया ये करंट दिख जाए ना तो हमें भी बता देना। बता देंगे, बता देंगे। गाँव में पोस्टर लगा देंगे, सब देख लेना आके। चलो अभी। बहुत मजाकिया हो। हाँ हाँ। दिखा क्या बे?
अरे यार कितना काम पड़ा है घर में। अरे बंटी कौन है? आप कौन? जी मैं मालती, आपके इस घर की नई रानी। महारानी? हाँ? मेरा मतलब है नई नौकरानी। ये कपड़े तो ऐसे पहन कर आई है जैसे किसी घर की मालकिन हो। हाँ। कपड़ों पे तो इसने बड़ा काम किया है। घर के काम वाम कर लेगी कि नहीं? पूछो ना। जी मैं आपके इस घर के सारे काम कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? मैं ना बहुत दूर से आई हूँ, तो बस मैं आप लोग के साथ आपके इस घर में ही रहूंगी। हाँ सही है ना। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ कैसे रहेंगे? नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। आप लोग किसी नई नौकरानी को देख लेना, क्योंकि मैं तो वहीं रहूंगी जो मुझे रहने के लिए छत और छतरी दोनों दे। हे भगवान, मुझे फिर से सारा काम खुद ही करना। रुको 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 रुको, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो मैं इस घर की बड़ी हूँ, सब सारे फैसले मैं ही करूंगी। ठीक है ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन सुनो, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, उसकी आप चिंता मत करो, मैं घर के सारे कामकाज बहुत ही फास्ट करूंगी, इतना फास्ट कि आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से तुम इसी घर में रहोगी, बात पक्की हुई हमारी। हाँ अच्छा, ये है मेरा बेटा बंटी। वेलकम टू माय हार्ट। अब माय होम, माय होम। और ये है मेरी बेटी पिंकी। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जा जा। चलो इसे घर के अंदर ले आओ। आइए ना, आइए। किसी पड़ोसी ने देख लिया ना तो नजर लग जाएगी। हाँ, जल्दी इसको अंदर ले आओ। मैं मेरा बैग ले लूं? मैं लेता हूँ ना, आप चलिए ना, मैं लेके आता हूँ। इतनी सेक्सी नौकरानी घर में, अब आएगा ना मजा।